दोस्तों नमस्कार। छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जल्द मिल सकती है मुक्ति। जानिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 जून सन 2022। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम प्रमुख अखबारों में छपी कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबर मिल रही है कि छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से माफ़ी मिलने की संभावना बन रही है। केंद्र छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है ताकि वह अपने उत्पाद आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकें। सरकार की योजना ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को जल्दी ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से मुक्ति देने की योजना है। केंद्र एवं राज्य सरकार का मानना है कि खुदरा ऑनलाइन ट्रेडर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट देने से ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे और उद्यमों का विस्तार हो पाएगा। जीएसटी के मौजूदा नियमों के अनुसार ऑफलाइन कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तभी होती है तब उनका सालाना बिक्री 40 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर होता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के लिए कारोबारियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, भले ही उनकी सालाना बिक्री 40 लाख से कम ही क्यों ना हो। इससे छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। सूत्रों के माने तो केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच मामले को लेकर बातचीत चल रही है और जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी पहले ही इस प्रस्ताव की जांच करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार के इस कदम से अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे 63 लाख से अधिक एसएमई और 20 लाख से अधिक निर्माताओं के साथ 23 लाख छोटे कारोबारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। यदि हम देखें, सरकार के इस कदम से छोटे कारोबारियों को भी ऑनलाइन कारोबार में प्रेरित होंगे जो अभी तक डिजिटल रूप से नहीं जुड़े हैं। बहुत से कारोबारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की वजह से ही अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने से कतराते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कारोबारियों के इस मामले में एक समान हो सकने की संभावना है और भेदभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन 40 लाख से जिसका टर्नओवर कम है किसी फर्म का, उसमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता लाने के लिए उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने भी सरकार से संपर्क किया है। उनका कहना है कि छोटे कारोबारियों के एक बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने में मौजूदा नियम बाधक हैं। गौरतलब है कि 63 लाख से अधिक गैर कृषि जो है वो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं और देश की अनौपचारिक क्षेत्र में अभी देश की योगदान में देश की कुल अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारी और मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर का योगदान 35% का बताया जा रहा है। तो ये एक कदम ऐसा होने से संभव है, इससे छोटे और मझोले कारोबारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये एक कदम स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और करना बिल्कुल ना भूलें। और देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण, अपडेट और रिसर्च आप तक पहुंचाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।